अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त का सवाल ये है कि नमाज जनाजा के वक्त हम देखते हैं कि कुछ लोग तो वो होते हैं जो चप्पल जूते पहनकर ही नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो चप्पल जूते उतार कर उनके ऊपर पांव रखकर नमाज पढ़ते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो चप्पल जूते अलग उतार देते हैं और जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। बराए मेहरबानी वजाहत फरमाए कि कौन सा तरीका सही है। इसका जवाब यह है कि इसमें थोड़ी सी तफसील है। देखो, तीन शक्लें हमारे सामने हैं। नंबर एक, चप्पल जूते पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर दो, चप्पल जूते उतार कर उनके ऊपर पांव रखकर नमाज पढ़ना। नंबर तीन, चप्पल जूते उतार कर जमीन पर पांव रखकर नमाज पढ़ना। तीनों का हुक्म हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले है नंबर एक, चप्पल जूते पहनकर नमाज पढ़ना। अगर आप नमाज जनाजा चप्पल जूते पहनकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो आपके जो चप्पल हैं या जूते हैं, पूरा पूरा जूता और पूरा पूरा चप्पल वो पाक होना जरूरी है। वो चप्पल जूते का ऊपर का हिस्सा भी पाक हो, साइड का हिस्सा भी पाक हो, अंदर का हिस्सा भी पाक हो, और नीचे का तला वो भी पाक हो। और इसी तरह जिस जमीन के हिस्से पर आप खड़े हैं तो जमीन का वो हिस्सा भी पाक होना जरूरी है। तो पहली जो शक्ल है उसका हुक्म ये है कि भाई चप्पल जूते पहनकर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरे पूरे चप्पल जूते पाक होना चाहिए, और जमीन का वो हिस्सा भी पाक होना चाहिए जिस हिस्से पर आप चप्पल जूते पहनकर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर चप्पल जूते नापाक हैं, उन पर गंदगी लगी हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में चप्पल जूते पहनकर नमाज पढ़ना सही नहीं होगा। दूसरी शक्ल, यानी चप्पल जूते उतार कर और उनके ऊपर पांव रखकर नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन आप समझ लीजिए कि अगर चप्पल जूते आपने उतारे हैं और उनके ऊपर आप पांव रख रहे हैं तो जितने हिस्से पर पांव रखा हुआ है, जितने हिस्से पर ऊपर का, उतना हिस्सा पाक होना जरूरी है। चप्पल जूते के जितने हिस्से के ऊपर आपका कदम रखा है, आपका पांव रखा है, तो उतना हिस्सा पाक होना जरूरी है। अब अगर साइड में गंदगी लगी है, अतराफ में किनारे पर गंदगी लगी है, तो भी कोई हरज नहीं है, और जमीन पर अगर गंदगी थी तो भी कोई हरज नहीं, आपकी नमाज हो जाएगी। तीसरी शक्ल वो ये है कि चप्पल जूते उतारे, साइड में कर दिए, और जमीन पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब चप्पल जूते का पाक नापाक होने से कोई ताल्लुक नहीं। अब जमीन के जिस हिस्से पर आप खड़े हैं उस हिस्से का पाक होना जरूरी है। और देख लें वहां पर कोई पेशाब तो नहीं है, पाखाना तो नहीं है, कोई गोबर तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, बस इतना काफी होगा। तो ये चप्पल जूते उतार कर जब आप नमाज पढ़ेंगे तो इस सूरत में फिर जमीन के उस हिस्से का जिस पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस हिस्से का पाक होना जरूरी है। ये तीनों शक्लें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, और आपके जहन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाअल्लाह उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।